We are going to talk about this reading. This is the Cambridge reading passage. Here we have the fill-ups of this reading. Let's talk about. Here you are given the instruction no more than 3 words. It means you have to write 1 word, 2 word, 3 words, but no more than that. Less than that can be there, but no more than that. First question is, language problems may come to the attention of the public when they have dash such as fatal accidents or social problems. लैंग्वेज प्रॉब्लम्स में कम टू द अटेंशन, कहते लैंग्वेज प्रॉब्लम जब अटेंशन में कब आती है, ध्यान में कब आती है पब्लिक के, व्हेन दे हैव डैश सच एज फैटल एक्सीडेंट एंड सोशल प्रॉब्लम, व्हेन दे हैव मेजर कॉन्सिक्वेंसेज, जब कोई बहुत बुरे इसके परिणाम निकलते हैं, बड़े परिणाम निकलते हैं, जैसे कि फैटल एक्सीडेंट हो गए या सोशल प्रॉब्लम्स हो गए. सो आंसर है मेजर कॉन्सिक्वेंसेज. In the passage they are talking about although communication problems of this kind must happen thousands of times each day. कहते कम्युनिकेशन प्रॉब्लम तो डेली बेसिस पे होती रहती है. एवरी फ्यू बिकम पब्लिक नॉलेज, वेरी फ्यू बिकम, बट पब्लिक नॉलेज में बहुत कम आती हैं. पब्लिसिटी कम्स ओनली व्हेन, पर कहते प्रचार कब होता है, पब्लिसिटी कब होती है, जैसे लिखा है क्वेश्चन में कि अटेंशन में कब आती है. पब्लिसिटी कम्स ओनली व्हेन अ फेलियर टू कम्युनिकेट हैज़ मेजर कॉन्सिक्वेंसेस, जब सिर्फ भाषा की वजह से मेजर कॉन्सिक्वेंसेस हो जाते हैं, सच एज स्ट्राइक्स, लॉस्ट ऑर्डर्स, लीगल प्रॉब्लम, फैटल एक्सीडेंट एंड सो ऑन. तो जब इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं तब जाके वो अटेंशन में आता है. तो आंसर है आपका मेजर कॉन्सिक्वेंसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एविडेंस ऑफ द एक्सटेंट ऑफ द लैंग्वेज बैरियर हैज़ बीन गेन्ड फ्रॉम. एविडेंस ऑफ द एक्सटेंट ऑफ द लैंग्वेज बैरियर, लैंग्वेज बैरियर का जो एविडेंस एक्सटेंट का कहते वो कहाँ से हमें मिला है. सर्वेज ऑफ मटीरियल्स, कहते वो वाले सर्वे यूज्ड बाय साइंटिस्ट, जो कि साइंटिस्ट ने यूज़ किए गए थे किस फॉर्म में, सच एज बुक्स एंड पीरियोडिकल्स. सो सर्वेज गेन्ड फ्रॉम सर्वेज ऑफ मटीरियल. समथिंग दैट कैन come only from studies of the use or avoidance of foreign language material and contexts in different communicative situations in the English speaking scientific world. For example, surveys of the books and documents consulted in libraries and other information agencies have shown the very little foreign language material is ever consulted. So the answer is survey. Surveys of the books. Books is given, survey you have to write. Next question is, an example of British linguistic insularity is the use of English for materials such as sales literature. An example of British linguistic insularity, insularity का मतलब क्या होता है, lack of interest, जिसमें British linguist मतलब लैंग्वेज को लेकर lack of interest है, is the use of English for material, क्योंकि इंग्लिश यूज होती है किस मटीरियल के लिए, for sales literature. British industry in particular has in recent decades often been criticized for its linguistic insularity. कहते इसे क्रिटिसाइज किया गया इस वजह से, फॉर इट्स assumptions that foreign buyers will be happy to communicate in English and that awareness of other language is not therefore a priority. कहते जो लोग हैं वो इंग्लिश में बात करके खुश होते हैं, इसीलिए दूसरी लैंग्वेज की प्रायोरिटी देना उतना ज़रूरी नहीं है. इन द 1960s over 2/3 of British firms dealing with non-English speaking customers were using English for outgoing correspondence. कहते काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को यूज़ किया जा रहा था. मे हैड देयर सेल्स लिटरेचर ओनली इन इंग्लिश, कहते मैनी हैड दियर्स, क्योंकि काफ़ी सारे उनके जो सेल्स लिटरेचर थे वो इंग्लिश में थे. एंड एज मैनी एज 40% एम्प्लॉयड, नो वन एबल टू कम्युनिकेट इन द कस्टमर्स लैंग्वेजेस. कस्टमर की लैंग्वेज में कोई बात नहीं करता क्योंकि उनके जो लिटरेचर थे वो ज़्यादातर इंग्लिश लैंग्वेज में थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एग्जाम्पल ऑफ अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वेयर पीपल मे हैव डिफिकल्टी इन नेगोशिएटिंग इंग्लिश इज. कहते वो वाले पार्ट जहाँ पे लोगों को इंग्लिश नेगोशिएट करने में प्रॉब्लम होता है, वो वाले पार्ट का नेम लिखना है आपने. तो यहाँ पे काफ़ी सारे नेम दिए, आप कोई भी लिख सकते हो. ईस्टर्न यूरोप, फार ईस्ट, रशिया, अरब वर्ल्ड, कोई भी एक लिख सकते हैं. दिस इज स्पेशली अ प्रॉब्लम व्हेन इंग्लिश इज नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस as in most parts of the Far East, Russia, Eastern Europe, the Arab world, Latin America and French speaking Africa. तो इनमें से कोई भी एक वर्ड एक कंट्री का नेम यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे इंग्लिश नेगोशिएशन में प्रॉब्लम होता है.